हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया पढ़ेंगे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या होती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया? शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म रिएक्शन। एल्डिहाइड एवं कीटोन जिनमें कम से कम एक मैथिल समूह कार्बोनिल समूह से जुड़ा होता है, मतलब ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें ये समूह होता है, कम से कम कार्बोनिल समूह से एक मैथिल समूह जुड़ा होता है। सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन कम होता है तथा मैथिल समूह हैलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। और यदि अणु में कार्बन कार्बन द्विआबंध उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अपरिवर्तित रहता है। देखो, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है? एल्डिहाइड और कीटोन। वे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह है ना, CO, जिनमें कार्बोनिल समूह कम से कम एक मैथिल ग्रुप से जुड़ा होता है। कार्बोनिल समूह किससे जुड़ा होता है? कम से कम एक मैथिल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, है ना। और इधर मान लीजिए हमने ये R लगा दिया, मान लो यही यौगिक है। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह कम से कम एक मैथिल ग्रुप से जुड़ा होता है ना। यौगिक ये भी हो सकता है, और देखो यौगिक इस तरीके से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है यौगिक, है ना। कार्बोनिल समूह कहां से जुड़ रहा? मैथिल ग्रुप से जुड़ रहा। कार्बोनिल समूह से एक मैथिल ग्रुप अवश्य जुड़ा होना चाहिए। जैसे ये कीटोन है ना, एक तरफ एल्किल समूह जुड़ रहा, मान लो मैथिल समूह के अलावा कोई दूसरा समूह है, और एक तरफ मैथिल समूह जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह कम से कम एक मैथिल समूह से जुड़ा होता है, जब ऐसे यौगिकों की अभिक्रिया सोडियम हाइपोहैलाइट के साथ कराते हैं। सोडियम हाइपोहैलाइट NaOH, है ना, ये सूत्र होता है। सोडियम हाइपोहैलाइट के साथ में कराते हैं तो क्या होता है? पहले देखो, यहां ये जो H है ना, 3 H की जगह ये X आ जाते हैं, 3 ये हेलोजन परमाणु आ जाते हैं, और ये यौगिक बनता है RCOCH3, है ना, RCOCH3, है ना। अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहां हम इसके सोडियम हाइपोहैलाइट के 3 अणु लेंगे, और ये 3H इसमें, ये -3 NaOH इसमें से निकलेंगे, 3 NaOH, है ना। तो ये बनता है ट्राई हेलो यौगिक बनता है ये। और इसकी अभिक्रिया फिर NaOH के साथ में होती है, NaOH, इसकी अभिक्रिया फिर होती है NaOH के साथ में, है ना। ये जो NaOH बना, NaOH के साथ में अभिक्रिया होती है, तो देखो ये बॉन्ड यहां से टूटता है, ये जो मैथिल समूह है ना, ये यहां से ये बॉन्ड टूटता है, यहां से, और यहां जुड़ जाएगा ONA, है ना, ये हो जाएगा RCOONA, और ये बनता है H, यहां पर जुड़ जाता है, और ये बनता है CHX3, ये बनता है हैलोफॉर्म।
हेलोफॉर्म, ये हेलोफॉर्म बनता है। देखो वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह कम से कम एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा होता है, इनकी अभिक्रिया जब कराते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ में, तो सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ में कराते हैं तो इसके 3H हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। H की जगह X आ जाता है, पहले ये यौगिक बनता है और फिर इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन होने पर ये सोडियम लवण बनता है। ये जो यौगिक कार्बोनिल यौगिक हम लेते हैं, इसका ये सोडियम लवण बनता है। कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का सोडियम लवण में ऑक्सीकरण होता है ना। एल्डिहाइड और कीटोन जो कार्बोनिल यौगिक लिया, इसके सोडियम लवण में ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि इसमें O जुड़ रहा है ना किसी पदार्थ द्वारा। ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये जो कार्बोनिल यौगिक होता है एल्डिहाइड और कीटोन, इसका ऑक्सीडेशन कहीं में होता है, इसके सोडियम लवण में ऑक्सीकरण होता है। और जो मैथिल समूह होता है, मैथिल समूह वो परिवर्तित हो जाता है हेलोफॉर्म में। ये देखो ये जो X है ना, X हो सकता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। तो देखो अगर यहाँ पे हम सोडियम हाइपोक्लोराइड ले, X की जगह हम Cl ले, तो क्या बनेगा यहाँ पे CHCl3 बनेगा, है ना। क्लोरोफॉर्म बनेगा। हेलो को पढ़ेंगे क्लोरो, हेलोजन कौन ले रहे हैं हम, Cl। अगर Cl लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। अगर X हम ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। अगर आयोडीन लेंगे हेलोजन तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनता है। मतलब अगर हम यहाँ पे NaOCl ले तो बनेगा क्लोरोफॉर्म। अगर हम यहाँ पे NaOBr ले तो बनेगा ब्रोमोफॉर्म। और अगर हम यहाँ पे NaOI ले तो बनेगा आयोडोफॉर्म बनता है। और देखो ये जो कार्बोक्सिलिक लवण बनता है इस एल्डिहाइड और कीटोन का, या जो ये कार्बोनिल यौगिक होता है, इसमें एक कार्बन परमाणु कम होता है। मूल कार्बनिक यौगिक से इसमें एक कार्बन परमाणु कम होता है, क्योंकि एक कार्बन जो मैथिल समूह का कार्बन है ना, वो हेलोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म में वो चला जाता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है। इसी वजह से अगर हम हाइपोहैलाइड क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। इसी वजह से ये अभिक्रिया कहलाती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जब जिनमें कार्बोनिल समूह से कम एक मैथिल समूह अवश्य जुड़ा होता है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन को जब सोडियम हाइपोहैलाइड अगर हम क्लोराइड ले, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, CHCl3 बनेगा। और Br के साथ में NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ में विक्रिया कराएंगे तो बनेगा CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। और अगर NaOI के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CHI3 आयोडोफॉर्म बनता है। तो इसीलिए ये अभिक्रिया कहलाती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, है ना। और इस अभिक्रिया में जो कार्बोनिल यौगिक होता है एल्डिहाइड और कीटोन, उसका सोडियम लवण में ऑक्सीडेशन होता है। और यदि अणु में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीडेशन द्वारा अपरिवर्तित रहता है। देखो जैसे ये CH3 डबल बॉन्ड C और ये C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। देखो इस अणु में
ये हेलोफोर्म अभिक्रिया देगा। देखो ये ध्यान रखो, हेलोफोर्म अभिक्रिया कौन देंगे, जिनमें ये CH3CO समूह उपस्थित होता है। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफोर्म अभिक्रिया देते हैं। अगर यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन के अणु में यदि डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो वो इस ऑक्सीडेशन में, मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट लेते हैं, तो देखो ये कुल मिलाकर के इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखो ये CH3 समूह CHX3 में परिवर्तित होता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है ना, कहाँ से ब्रेक होता है, बॉन्ड यहाँ से टूटता है और ये कार्बोक्सिलिक लवण बन जाता है इधर वाला, है ना। तो ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, है ना। तो ये इधर वाला इस लवण बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, है ना। तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड C और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड ONA, है ना, और प्लस CHCl3। तो क्या बनता है, ये क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन के अणु में डबल बॉन्ड उपस्थित है तो वो ऑक्सीडेशन के द्वारा डबल बॉन्ड जो है वो अपरिवर्तित रहता है ना। केवल कार्बोनिल, जो कार्बोनिल समूह है ना, कार्बोनिल समूह से जो मैथिल समूह जुड़ा होता है ना, ये मैथिल समूह हेलोफॉर्म में परिवर्तित होता है। और इस बाकी जो समूह है कार्बोनिल समूह सहित ये सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होता है। तो ध्यान रखिए, वे एल्डिहाइड और कीटोन ही, है ना, एल्कोहल भी देता है एक हेलोफॉर्म अभिक्रिया, बताएंगे अभी आगे। एल्डिहाइड और कीटोन, वे एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनमें कौन सा समूह होता है, ये CH3CO, ये समूह होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन में हेलोफॉर्म अभिक्रिया देने के लिए। मतलब कार्बोनिल समूह से कम एक मैथिल समूह जुड़ा होना चाहिए, वो ही एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनमें ये समूह होता है। देखो जैसे मान लो ये है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इसमें तो देखो कार्बोनिल समूह है, कोई मैथिल समूह नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता, है ना। और एल्डिहाइड में ये CH3COH, है ना। अब इसमें देखो एल्डिहाइडों में केवल ये एसिटल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, क्योंकि इसी में ही ये CH3CO समूह होता है ना। भाई एल्किल समूह के साथ में एक हाइड्रोजन तो जुड़ा ही होगा, है ना। अगर हम यहाँ पे कंडीशन क्या है हेलोफॉर्म अभिक्रिया की, भाई एक CH3 समूह जुड़ा होना चाहिए। तो एल्डिहाइड में जो एल्किल एल्डिहाइड होते हैं ना, उनमें केवल ये एसिटल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, और दूसरे एल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते, है ना। तो अब देखते हैं हम अलग अलग यौगिकों के साथ में उदाहरण देखते हैं। एसिटल्डिहाइड के साथ में देखते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया कैसे होती है, एसीटोन के साथ में देखते हैं कैसे होती है। तो वे एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह कम से कम एक मैथिल समूह से जुड़ा होता है ना। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे देखो ये कार्बोनिल समूह हो गया CO, है ना, और एक तरफ हमने मैथिल समूह जोड़ दिया। मैथिल समूह ये कंडीशन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया देने के लिए, है ना, ये होना चाहिए, ये
ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, और हाँ सॉरी ये एसिटल्डिहाइड ही है, CH3CHO। एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया जब कराते हैं NaO और मान लीजिए हम Cl के साथ में रिएक्शन कराते हैं, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे हम 3 अणु लेंगे तो 3 NaCl इसमें से निकलेंगे, -3 3 NaOH, NaCl नहीं, देखो ये 3 H की जगह 3 Cl आएंगे, है ना, यानी कि ये यौगिक हो जाएगा CCl3 और ये H और ये O, है ना, ये बनता है, और ये बनेगा -3 NaOH इसमें से निकलेंगे, है ना, ये बनता है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन होती है तो ये जो H है ये CHCl3 बनाएगा और ये हो जाएगा HCOONA, है ना, ये सोडियम लवण बनता है HCOONA और ये बनता है CHCl3। तो क्या बन गया, ये बनता है क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म बनता है। अगर हम यहाँ पे NaOBr ले तो बनेगा CHBr3, ब्रोमोफॉर्म बनेगा, और अगर हम यहाँ पे NaOI ले तो आयोडोफॉर्म बनेगा, है ना। इसी प्रकार से एसीटोन के साथ में रिएक्शन देखते हैं, CH3CH3, ये एसीटोन के साथ में रिएक्शन होती है, ये 3NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो -3 NaOH बनेगा, और एक जो ये जो 3H है ना, मैथिल समूह के 3H 3 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, है ना, ये CH3 और ये CO, है ना, और ये CCl3, CH3CO और 3H की जगह 3 Cl लगा दिए, COCCl, ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया ये, है ना। और इसकी रिएक्शन आगे NaOH के साथ में होती है, तो एक तो ये बनता है CHCl3 और ये बनेगा CH3COONA प्लस CHCl3, तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह से कम एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, जब उनको सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो हैलोफॉर्म बनता है, और ये अभिक्रिया ही कहलाती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। अच्छा देखो इसमें ये NaOI, सोडियम हाइपोहैलाइड आया हुआ है, तो ये सोडियम हाइपोहैलाइड देखो इस प्रकार से बनता है अभिक्रिया में, सोडियम हाइपोहैलाइड किस प्रकार से बनाते हैं, देखो जो हैलोजन परमाणु होता है ना, मान लीजिए हैलोजन परमाणु ये है X2, क्लोरीन X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन परमाणु हो सकता है। देखो जब हैलोजन परमाणु, जो हैलोजन होते हैं ना, हैलोजनों की अभिक्रिया जब NaOH कास्टिक सोडा विलयन के साथ में कराते हैं, इसके दो अणु लो तो ये बनता है NaOX, सोडियम हाइपोहैलाइड, NaOX बनता है प्लस NaX बनता है प्लस H2O बनता है। ये क्या है, ये है सोडियम हाइपोहैलाइड,
सोडियम हाइपोहैलाइड है ये। अब देखो जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं ऐसे कार्बोनिल यौगिक से जिसमें CO समूह से एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, तो इसके 3 अणु लेते हैं, Na3NaOX, है ना। तो ये 3H द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, तो ये बनता है RCOCX3, है ना, अभी पहले भी बताया, और प्लस 3NaOH। अब ये जो ट्राई हेलो यौगिक बनता है RCOCX3, इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन होती है। तो NaOH के साथ में रिएक्शन होने पर ये जो CX3 है ना, इसमें ये यहाँ से टूट जाता है बॉन्ड, H यहाँ मिल जाएगा और ये सोडियम लवण बनता है RCOONA प्लस CHX3। अब देखो अगर हम इस समीकरण को जोड़ दें, तीनों समीकरणों को, तो तीनों समीकरणों को जब हम जोड़ते हैं ना, तो बैलेंस करने के लिए इसमें 3 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये समीकरण आएगी, इससे ये कट जाएगा, तो समीकरण ये आएगी RCOCH3 प्लस 3X2 प्लस 4NaOH। जब देखो ये 3 दूनी 6 NaOH हो जाएगा, कुल मिला करके 3 दूनी 6 NaOH हो गया, और 6 में से 3 ये निकल गए, 3 बचे, 1 ये चाहिए हमें, तो 4 NaOH हो गया। तो ये बनता है RCOONA प्लस 3NaX, और क्या बनेगा, 3NaX और प्लस 3H2O, और हमारा हेलो फॉर्म बनेगा CHX3, है ना। तो इस प्रकार से देखो हेलो फॉर्म अभिक्रिया को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें हैलोजन परमाणु होता है, एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह से कम एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया जब हैलोजन और कास्टिक सोडा विलयन के साथ में कराते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है, और ये अभिक्रिया ही कहलाती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो देखो इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया की परिभाषा को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि देखो ये जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है ना, हेलोफॉर्म अभिक्रिया ये यौगिक तो देते ही हैं एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह मैथिल समूह से जुड़ा होता है, वे यौगिक भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनमें ये समूह उपस्थित होता है CH3CHOH। देखो जिन यौगिकों में कार्बोनिल समूह से कम एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, ऐसे यौगिक तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते ही हैं, वे यौगिक भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनमें ये CH3CHOH समूह होता है ना। क्योंकि इस समूह वाले यौगिक जो होते हैं ना, ऑक्सीकरण के द्वारा ये समूह जो है, इसमें से ये H
ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और ये COO ये जो समूह है ना, ये कार्बोनिल समूह में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये समूह जो है ऑक्सीकरण के पश्चात में ये समूह इसी समूह में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों H हट जाते हैं, दोनों H इसके हट जाते हैं H2O के रूप में, और ये समूह इस समूह में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें ये समूह होता है, मतलब कार्बोनिल समूह से कम एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते ही हैं। वे यौगिक या कहें वे एल्कोहल भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनमें ये समूह होता है CH3CHOH, है ना, और ये एक संयोजकता खाली, इससे हाइड्रोजन भी जुड़ा हो सकता है और दूसरा एल्किल समूह भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ये समूह ऑक्सीडेशन होने पर इस समूह में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस समूह के यौगिक भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे H मान लें तो यौगिक क्या हो जाएगा, ये CH3C, यहाँ पे हमने H माना तो ये H2 हो गया और ये OH, तो ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। तो जो एथिल एल्कोहल होता है ना, वो भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो देखो, अगर हैलोजन परमाणु लेंगे क्लोरीन तो बनेगा क्या, क्लोरोफॉर्म। अगर हैलोजन परमाणु X लेंगे हम क्लोरीन तो क्या बनेगा, CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनेगा, क्लोरोफॉर्म। अगर हैलोजन परमाणु हमने लिया ब्रोमीन तो बनेगा CHBr3, तो ये बनता है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। और अगर हैलोजन परमाणु लिया आयोडीन, मतलब अगर हम हैलोजन लेते हैं आयोडीन को, तो ये बनता है CH, इससे बनेगा CHI3, तो बनता है आयोडोफॉर्म। और जो आयोडोफॉर्म होता है ना, ये एक पीले रंग का यौगिक होता है। आयोडोफॉर्म क्या होता है, ये एक पीले रंग का यौगिक होता है। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो होता है ना, ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, ये पीले रंग का यौगिक होता है। तो आयोडोफॉर्म के द्वारा CH3CO और ये CH3CHOH क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों की पहचान करने में आयोडोफॉर्म परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अगर वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह से ये मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, या ऐसे यौगिक जिनमें ये समूह उपस्थित है ना, CH समूह, CH से OH जुड़ा होता है और इस कार्बन से एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, तो जब ऐसे यौगिकों की अभिक्रिया आयोडीन के साथ में, आयोडीन और कास्टिक सोडा विलयन के साथ में कराते हैं ना, तो आयोडोफॉर्म बनता है ना, आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप बनता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा इन समूहों की पहचान की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडोफॉर्म टेस्ट वही देते हैं, आयोडोफॉर्म का परीक्षण वही देते हैं जिनमें ये कार्बोनिल समूह से एक मैथिल समूह जुड़ा होता है कम से कम, या CHOH समूह से, ये CHOH समूह से कम एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, क्योंकि ये समूह भी ऑक्सीडेशन होने पर इसी समूह में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखते हैं एसिटल्डिहाइड की और एसीटोन की और एथेनॉल की हैलोजन और कास्टिक सोडा विलयन के साथ में अभिक्रिया। यही समीकरण हम लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, एग्जाम में आती है कि क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को या एसीटोन को या एथेनॉल को हैलोजन परमाणु और कास्टिक सोडा विलयन के साथ में गर्म करते हैं, तो क्या होता है, तो क्या होगा, हेलोफॉर्म बनेगा।
है ना। देखो ये है CH3 CHO, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड वो समीकरण ध्यान रखो, हेलोजन परमाणु कितने थे उसमें, 3 हेलोजन परमाणु थे, है ना। मान लो हम 3 Cl2 ले लेते हैं, और कास्टिक सोडे के कितने अणु थे, 4 अणु हमने लिए थे इसके, 4NaOH। तो इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये समूह, तो देखो ये कार्बोनिल समूह है, इससे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, ये तो बनाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये बनाएगा HCOONA, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, प्लस 3H2O प्लस 3NaCl। तो क्या बन गया, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। अगर हम यहाँ पे H की जगह मैथिल समूह जोड़ दें, मतलब ये यौगिक ये लें, ये क्या है, एसीटोन। एसीटोन की अभिक्रिया अगर मान लीजिए हम कराते हैं, मान लीजिए Cl2 के साथ में ही कराते हैं, या I2 ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, I3I2, 3 अणु लेंगे आयोडीन के, प्लस 4NaOH। आयोडीन हेलोजन परमाणु की, हेलोजन अणु के 3 हेलोजन अणु लेते हैं, NaOH 4 लेते हैं, तो ये बनेगा, देखो एक समूह तो CH3 समूह हेलो फॉर्म में, मतलब हेलो फॉर्म क्या है, यहाँ पे आइडो फॉर्म में परिवर्तित होगा, CHI3, है ना। ये पीला रंग होता है इसका, पीला रंग, और पीले रंग की वजह से ही ये आइडोफॉर्म टेस्ट का उपयोग जिन यौगिकों में COCH3 समूह होता है या CH3CHOH समूह होता है, इनकी इस समूह युक्त यौगिकों की पहचान करने में आइडोफॉर्म टेस्ट का उपयोग किया जाता है। और ये बनता है CH3COONA प्लस 3H2O प्लस 3NaI, ये बनता है। और अगर यहां पर हम यौगिक ये लें CH3CHOH, है ना, ये है CH3CH2OH है, ये है ना, एथेनॉल है ये। तो इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं आयोडीन के साथ में, देखो यहाँ पर इसमें एल्कोहल के साथ में 4 अणु लेंगे, हेलोजन के 4 अणु, कोई सा भी हेलोजन लेते हैं तो 4 अणु लेते हैं, NaOH के 6 अणु लेते हैं, तो ये बनता है CHI3 बनेगा, CHI3 आइडोफॉर्म बनता है। और बनता है आइडोफॉर्म बनेगा, एक बनेगा CHCOONA, और बनेगा 5NaI प्लस 5H2O। देखो इसमें हेलोजन का एक अणु ज्यादा लगता है, NaOH के 2 अणु ज्यादा लगते हैं। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये है ना CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। एथेनॉल पहले एल्डिहाइड में इसका ऑक्सीकरण होता है। किस तरीके से, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये I2 लिया एक, और प्लस 2NaOH, है ना, तो देखो ये 2NaI हो जाएगा, ये 2NaI, और यहाँ से ये 2H के साथ में पानी बनाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3CHO प्लस 2NaI, है ना, प्लस H2O। तो कहने का मतलब एक अणु आयोडीन का, 2 अणु NaOH के, इसको ऑक्सीकृत करने में यूज हो जाते हैं, तो है ना। फिर आगे रिएक्शन इसी तरीके से होती है। इस वजह से इसमें हेलोजन का एक अणु, NaOH के 2 अणु ज्यादा लगते हैं। तो
ये बात हुई हैलोफॉर्म अभिक्रिया की, है ना। ध्यान रखो, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देते हैं? हैलोफॉर्म अभिक्रिया वे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह से कम एक मैथिल समूह जुड़ा होता है ना। कार्बोनिल समूह से कम एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, या जिनमें CHOH समूह से कम एक मैथिल समूह जुड़ा होता है। ऐसे यौगिक ही हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ऐसे यौगिक ही देते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बताया कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है और कौन यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।